बाहरी उम्मीदवार लाकर बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को का जो हक है वो मारा है। जी हाँ, ये कहना है पिछले 23 साल से भारतीय जनता पार्टी में रहे शमशेर सिंह नैन का, जिन्होंने पार्टी को अलविदा कर अब करनाल से अपना नामांकन भरा है। जी हाँ, अपना नामांकन भरा है, और जिसके साफ साफ उनका कहना है कि जिस तरह से बीजेपी ने हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से जो 6 उम्मीदवार हैं वो उधारी के लिए, यानी कि कांग्रेस से लिए हैं, ज्वाइनिंग बाद में हुई है, और टिकट का जो है टिकट देने का फैसला जो है वह पहले ही कर लिया गया। तो अब आपको बता दें कि करनाल से वो भी चुनावी मैदान में है। हालांकि पिछले 23 साल से वो भारतीय जनता पार्टी में थे, लगातार जो है बीजेपी के कार्यक्रमों में वो लगातार जो है मंच पर दिखते रहे हैं, लेकिन अब जो है पार्टी को अलविदा कर कहीं ना कहीं बगावत जरूर की है पार्टी से, और अब करनाल से आपको बता दें कि चुनाव लड़ने की तैयारी वो कर चुके हैं। क्या कुछ शमशेर सिंह नैन का है, देखिए तस्वीरें। कुछ भी नहीं, और काम करने चाहिए, जनता के काम करो ताकि जनता जो है वो आपको दोबारा भी मौका दे। परंतु अगर आप काम नहीं करोगे तो ये जनता ऐसी है जो घर पे बिठा देगी। और मैं तो ये कहूँगा, जैसे भाई पूछ रहे थे, हम उबलते हैं तो भूचाल उबल जाते हैं, हम मचलते हैं तो तूफान मचल जाते हैं। हमें बदलने की कोशिश मत कर मेरे भाई, हम बदलते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल सेक्टर 12 की, जहाँ पर 25 साल बीजेपी में रहने के बाद शमशेर नैन ने बीजेपी को अलविदा कर और आजाद उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन करनाल विधानसभा उपचुनाव के लिए भरा। क्या देखिए, सबसे पहले तो करनाल शहर सैर सपाटे की जगह नहीं है कि यहाँ पर आप आओ, सैर करो पूरे शहर के अंदर और सैर करके अपने घर चले जाओ। और करनाल की जनता बाहरी को बर्दाश्त नहीं करेगी। और मुख्यमंत्री 9.5 साल तक रहे, करनाल के विधायक रहे, आप बीच बीच में नजर भी आते थे और बड़े कसीदे भी पढ़े आपने उनके, कुछ कहना चाहेंगे उनको? देखिए जी, ऐसा है, जब मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा प्रदेश की कमान संभाली तो 40,000 करोड़ का कर्जा था हरियाणा प्रदेश में। 40,000 करोड़ में मीडिया के बंधु सभी जानते हैं कि पुरानी जो सरकार थी उसने 40,000 करोड़ का कर्जा दिया हुआ था। और जब मनोहर जी आए तो वो जो कर्जा है वो 4.5 लाख करोड़ को भी क्रॉस कर गया है। और इतना कर्जा होने के बावजूद भी बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आज युवा सड़कों पर है, जुल्म ढाए जाते हैं। किसान हमारे भाई जो अन्नदाता है वो कोई एजिटेशन करते हैं, किले बिछा दी जाती है। कोई किसान अन्नदाता है, उनके तो हम अगर चरण धोकर भी सारी उम्र पिए तो उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन 9.5 साल आपने आवाज नहीं उठाई, आप अचानक से आवाज उठानी शुरू कर दी है। देखिए जी, ऐसा है, मैंने कभी कोई किसी का गलत काम आज तक जो है कोई काम नहीं किया। मैं 30 साल पहले भी चिप्स के फर्श वाले मकान में रहता था, आज भी मैं उसी में रहता हूँ। ना मैंने किसी से कोई चवन्नी का कोई मेरा वो है। करनाल की जनता की सेवा के लिए मैं 24 घंटे तत्पर हूँ। और मैं सबसे पहली बात तो जिस रूलिंग पार्टी के अंदर जब कैंडिडेट 6 के 6 लोकसभा के बाहर से कांग्रेस से लाए जाते हैं, क्या वो हमारे सगे संबंधी हैं? टिकट पहले दी जाती है, ज्वाइन बाद में करते हैं। पैराशूट से आते हैं, पैराशूट के माध्यम से ही बढ़ते हैं और पैराशूट के माध्यम से ही चले जाते हैं। उनको क्या जनता की पीड़ा का क्या पता? दर्द आपका इस बात को लेके भी कांग्रेसियों को मौका दे रहे हैं बीजेपी में भी? ऐसा है जी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इसको जड़ से समाप्त करना चाहिए। अब करनाल शहर के अंदर जो सर्वे किया गया याशी कंपनी के द्वारा, प्रॉपर्टी आईडी का सर्वे किया गया। आप सभी पत्रकार बंधु, आप तो हमारे साथी पत्रकार ऐसे हो कि जो आपको तो हर चीज का एक एक चीज का पता है कि किस प्रकार से आप पर भी गलत तरीके से कोई भी मतलब परेशान कर और एक किसी भी मुकदमे के अंदर। देखिए जी, सरकार रूलिंग गवर्नमेंट है, वो उसके अंदर पावर इतनी होती है कि वो जेल के अंदर किसी को भी। और मैं तो एक ही बात जरूर कहता हूँ कि शाही की तासीर का अंदाज देखिए, खुद ब खुद बिखरती है तो दाग देती है, कोई और बिखेरता है तो अल्फाज देती है, और अगर उंगली पर लग जाए
तो सरकारें बदल देती है। तो आपने कभी अंदर खाने आवाज भी उठाई, कभी आपने बोला मुख्यमंत्री जी को और लोगों को कि गलत हो रहा है ये सब कुछ और रोकना चाहिए, जिस तरह से हो रहा है, लोगों के बीच में विरोध है इस बात को लेकर? मैंने हर जगह ठीक को ठीक कहा है और गलत को गलत कहा है। और मैं हमेशा से उन महफिलों का बागी रहा हूं जहां शौहरतें तलवे चाटने से मिलती हो, क्योंकि काम करना चाहिए। मैं 23 साल से पार्टी से ABVP से जुड़ा हुआ था, युवा मोर्चा के अंदर भी बहुत काम किया। और मैं तो ये कहता हूँ कि करनाल की जनता अगर मेरा कान पकड़कर भी कोई कार्य कहेगी, मैं 24 घंटे काम करने के लिए तत्पर तैयार हूँ। और मुझे ये उम्मीद है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 36 की 36 बिरादरी मुझे विजयी बनाएगी और नायब जी को 50,000 से ज्यादा वोटों से हरा के सबसे बड़ी बात ये है कि जिस प्रकार से बाहरी को टिकट दिया, मुख्यमंत्री जो है नायब सैनी वो भी बाहर से ले आए और लोकसभा में भी मनोहर लाल खट्टर को दे दी। ये देखिए जी, कांग्रेस के भी जो पैराशूट से कैंडिडेट आए हैं, परंतु ये बहुत गलत बात है। कोई पैराशूट का कोई माध्यम थोड़ी होता है, कोई क्राइटेरिया। वो करनाल के लोगों की नब्ज कैसे समझ सकते हैं? वो करनाल के लोगों के बारे में क्या पता कर सकते हैं कि इस व्यक्ति ने कितनी मेहनत की है करनाल के लिए? क्या बता सकते हैं वो? कभी यहाँ से ये बनेगी सड़कें का बुरा हाल है, सड़कें सारी थोड़ी देर पहले सपना भाभी ने बताया कि बीजेपी आपकी पहली पत्नी थी जिसको आपने चुनाव में तलाक दे दिया। 26 साल बाद। देखिए जी, हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी, एडिया उठाने से किरदार ऊंचे नहीं होते। नैन साहब, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी या मनोहर लाल खट्टर जी के लिए आपका कोई मैसेज, क्योंकि जाहिर तौर पर ये वीडियो वो भी देखेंगे, उन तक भी बात पहुंचेगी आपकी, कुछ कहना चाहेंगे उनको? जिस तरह से आपने बात की है कि अधिकार मारा जा रहा है कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों का बीजेपी को। देखिए जी, 6 प्रत्याशी बाहर से लाकर क्या वर्कर का काम वहां पर सिर्फ दरी बिछाने का ही? क्या वर्कर का कार्य उनको पैराशूट से उतारने का कार्य है? काम करने चाहिए लोगों के, जनता के काम करने चाहिए। और आप पूछ रहे हो मुझसे, गांव में जाते हैं, गांव में विरोध हुआ। कल भी करनाल शहर के अंदर एक बड़ी गोलीकांड हुआ है। क्राइम को बिल्कुल रोकना चाहिए, क्राइम फ्री सिटी होना चाहिए। और करनाल को तो वैसे ही सौभाग्य प्राप्त है। करनाल में तो बहुत अच्छे तरीके से 36 बिरादरी, आपसी भाईचारा हमेशा रहा है, आगे भी रहेगा। बीजेपी की नीतियां ठीक नहीं है या